दोस्तों, रामायण के युद्ध में आपने मारीच का नाम तो सुना ही होगा। कैसे मारीच ने लंकापति रावण की माता सीता के अपहरण में सहायता की। आज हम मारीच के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन के बारे में जानेंगे। कौन था मारीच? मारीच के माता पिता कौन थे? मारीच के पिता को श्राप क्यों मिला? मारीच राम और रावण के युद्ध में कौन था? मारीच ने राम और रावण का युद्ध क्यों करवाया? मारीच के पिता का नाम राक्षस सुन था तथा माता का नाम ताड़का था। ताड़का और सुंद के दो पुत्र हुए, सुबाहु और मारीच। ऋषि अगस्त के श्राप के कारण सुन जलकर भस्म हो गया, जिस कारण ताड़का और उसके दोनों पुत्र राक्षस बन गए और अयोध्या के पास सरयू नदी के वन में रहने लगे। अब उनका रोज का काम बन गया था। वहां पर जो ऋषि मुनि जंगल में यज्ञ अनुष्ठान कर रहे होते थे तो उन्हें तंग करना, उनके कार्यों में बाधा डालना, ऋषि मुनियों को खा जाना, ये सब करना उनका रोज का काम बन गया था। वही वन में ऋषि विश्वामित्र भी रहते थे और वो भी उनके प्रकोप से बहुत परेशान थे। तब विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास गए और उनसे आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम लाए। रोज की तरह मारीच अपने भाई सुबाहु के साथ यज्ञ को भंग करने आ पहुंचा। वहां पहले से ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद मारीच और प्रभु श्री राम का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मारीच का भाई सुबाहु और उसकी मां ताड़का मार गए और मारीच को प्रभु श्री राम ने एक ही तीर से 100 योजन दूर फेंक दिया। उसके बाद से मारीच ने किसी को भी तंग नहीं किया और सब तरह के बुरे काम छोड़कर साधु बन गया था और भगवान शिव की स्तुति करने लगा था और उन्हीं की भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन रावण सीता माता के हरण का उद्देश्य लेकर मारीच के पास गए। मारीच उस समय भगवान शिव की स्तुति कर रहा था। रावण से उसके आने का कारण पूछा। रावण ने बताया कैसे राम ने उनकी बहन शूर्पणखा की नाक काटी और उनके भाई खरदूषण का वध किया। इन सब का बदला लेने के लिए मैं तेरी सहायता लेने आया हूँ, क्योंकि तू छल कपट और मायावी विद्या का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से जानता है। मारीच रावण का मामा लगता था, जिस कारण उसे समझाते हुए कहा कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। एक बार मैं उसकी शक्ति देख चुका हूँ। जिस पर रावण ने क्रोधित होकर बोला, मैं राम से भी शक्तिशाली हूँ। मेरे भय से काल भी भयभीत होता है। मैं काल का भी काल हूँ। बहुत समझाने पर भी जब रावण नहीं समझा, तब मारीच को फैसला किया, अगर मैंने रावण की बात नहीं मानी तो ये मुझे मार डालेगा। अगर इसके कहने पर चला गया तो प्रभु श्री राम के हाथों मेरी मृत्यु होगी। जिसके बाद रावण के साथ उसके पुष्पक विमान में बैठकर पंचवटी कुटिया में चला गया और एक सोने के समान सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया और कुटिया के इर्द गिर्द घूमने लगा। जैसे ही माता सीता की नजर उस मृग पर पड़ी तो उन्होंने प्रभु श्री राम को मृग लेने के लिए कहा। जैसे ही प्रभु श्री राम मृग के पीछे भागे, उनको भागते देख वो और दूर ले गया, जिस कारण प्रभु श्री राम को उस पर तीर चलाना पड़ा और बाण लगते ही वह अपने असली रूप में आ गया और प्रभु श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को आवाज दी, जिसे सुनकर माता सीता व्याकुल हो गई और लक्ष्मण को प्रभु श्री राम की सहायता के लिए जबरदस्ती भेज दिया। जैसे ही रावण ने देखा माता सीता कुटिया में अकेली है, रावण ने उनका अपहरण कर लिया और इधर मारीच प्रभु श्री राम के बाण से मर गया। दोस्तों, ये थी मारीच की कहानी जो हमने आपको सुनाई। कैसे रावण के बदले उसने राम से मरना उचित समझा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।